जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जन्म किया पूरा ओम श्री सदी लक्ष्मी शून्या वहोराते वासवे लक्षणानि रूपं सनौ यात्मशन्याना गुरुवासोदे विद्यादिभ्ये महाध्यानाते सर्वचारादि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आसीनं तर्जुनं कृष्णोदयो समवर्तता भूयां भौतिका रुद्रालोकानगरवेण्य गुरुवासोदे विद्यादिभ्ये नमः नैवेद्यं निवेदयामि काकाशनीयं जलं समर्पयामि भूयासान्यानि यथाशक्ति दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि पुष्पाणिं गृहीत्वा श्रीसुदेव पूजनम् ओम यं प्रव्रजन्तमनुवेदमुवेदगत्यं दैवायनो विरहगात्रयाजुहाम पुत्रेति निर्मयतया धर्मो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि पूर्वासा श्रीसुदेवाय नमः ध्यानार्थे सर्वोच्चारार्यन्नाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि अन्नपदेनस्य नादेहि अनमेवशस्मिना प्रदातानन्दारिण ऊर्जन्नादेहि पदे चतुपदे नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि अनयाकृतया भूया साधुन्यार्थे यथाशक्ति दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि उच्चस्थले गौस्तुभं नासाग्रे वरमाक्तिमन्त्रदले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे अर्चन्दनं सुललितं कण्ठेन मुक्तावली गोपस्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि पूर्वासो श्रीवाक्षाभ्यां नमः श्रीशालिग्रामाय नमः गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आसीनं तर्जुनं शेषनोदयो तिरुचरां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णाभ्यां नमः पुनः सर्वोच्चाभ्यां समर्पयामि माल्यानि स्कन्देनि मादत्यादीनि विप्रो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पाल्यां समर्पयामि पुष्पाल्यान्ते पुष्पमाल्यान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आसीनं तर्जुनं शेषनोदयो समवर्तदाप्त्यां भवन्तिदा श्रोत्रान्तरालोकानगरवेन्न नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि नयाकृतया भूया साधुन्यार्थे यथाशक्ति दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं
नमस्करोमि अथ श्री व्यास पूजनम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमो स्तुनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वैप्रो नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासः कनककपिसंवयन्ति समानां वेणोरतनसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं समरं प्राविशद्गीतगीतिः गुरुवासा श्रीप्रभातप्रभाय नमः। ले उधर देखिए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः इधर वाला चल लेते हैं हमारे खड़े हो जाएं। कृपया ध्यान दें आप सभी लोग, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बड़े भाव से श्रद्धा से ताली की सेवा करते हुए दिव्य श्रीमद् भागवत भगवान की आरती। सब आरती उतारो मेरे लाल की, सब आरती उतारो मेरे लाल की, लाल की गोपाल की, आए लाल की गोपाल की, सब आरती उतारो मेरे हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम जन्मे गण्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महीमहे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ताग्र्याणः परमेश्वर
श्री पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज। सभी मिलकर परम पूज्य ज्ञानसिंह महाराज के पावन स्वरूप से श्रवण करेंगे। तो आइए आप सब लोग व्यवस्था को बनाते हुए और बड़ी शांति एक मिनट रुकना, एक मिनट। हेलो, एक मिनट भैया, एक मिनट। यही एक मिनट, एक मिनट। एक फोटो ले रहा हूँ। हाँ, एक मिनट इधर देखिए पंडित जी। सभी से निवेदन है मंच को रिक्त करें। सभी से निवेदन है मंच को रिक्त करें। सभी से निवेदन है मंच को रिक्त करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च्यनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालवातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गोविन्द नारायण जय हरि हरि गोविन्द नारायण जय हरि हरि गोविन्द नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण जय नारायण हरि नारायण
जिसमें आज भगवान के लाडले लाडले भक्तों का दिव्य चरित्र, श्री प्रहलाद जी चरित्र, वामन भगवान का चरित्र, समुद्र मंथन की कथा, राजा बलि का चरित्र, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र और इसके पश्चात से भगवान कृष्ण का बड़ा ही सुंदर जन्मोत्सव आप श्रवण करेंगे। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप जी कि ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा कृपा हुई आपके ऊपर। ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ, जो स्वर्ग के देवता तो ठीक, ना ब्रह्मलोक में, ना विष्णु लोक में, ना शिवलोक में, ना स्वर्ग लोक में, जितने भी लोग हैं कहीं भी भगवान की कथा नहीं है। सब कुछ है, सारे ऐश्वर्य सब कुछ विद्यमान है, लेकिन कहीं भगवान की कथा सुलभ नहीं है। भगवान की कथा केवल सुलभ है तो वो है केवल हमारा यह पृथ्वी लोक। और पृथ्वी लोक में भी ध्यान पूर्वक आप सुन लें, पृथ्वी लोक में भी केवल हमारा भारतवर्ष। अभो हमेशा किमिकार शोभन, क्या शोभा है इस भारत भूमि की। ज्यादा नहीं, आज से लगभग 200-500 वर्ष पूर्व चले जाइए या 500 वर्ष पूर्व, सारा पृथ्वी ही भारत ही था, अजनाब खंड और कुछ नहीं था। किसी को पूरे विश्व के एक ही राजा हुआ करते थे, भारत के। और ऐसे परम पवित्र भूमि जहां भगवान ने समस्त अवतार लिए। भगवान ज्यादातर यदि कहीं की जगह चुनते हैं तो श्री भारतवर्ष की भूमि है, जहां भगवान को भी प्रिय है भारतवर्ष की भूमि। और ऐसे भारतवर्ष भूमि में भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य देह पाना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य देह पाकर के भी दुर्लभ है भारतवर्ष की भूमि मिले। और भारतवर्ष की भूमि से भी दुर्लभ है कि उस भारतवर्ष की भूमि में किसी तीर्थ स्थान मिल जाए, तीर्थ स्थान में उच्च कोई ब्राह्मण कुल का मिल जाए, अथवा उस ब्राह्मण कुल में दिव्य संस्कारवान आप बालक होकर के उत्पन्न हो, ये भी बड़ा दुर्लभ है। और इससे दुर्लभ है कि यदि ब्राह्मण कुल में यदि जन्म लिया है तो ब्राह्मण कुल के कर्तव्यों का पालन करना उससे बड़ा दुर्लभ है। लेकिन यदि सबसे दुर्लभ है तो वो है भगवान की कथा। धर्म पर चलोगे, लेकिन यदि भगवान की कथा श्रवण करने को आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान हमसे रुष्ट है। परम स्वतंत्र सकल गुण खानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सारे कर्मों का फल केवल एक ही होता है, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। यदि वो आपके पास में है तो फिर माधव आपको मिलेंगे। शाही भक्ति प्रियो ही में, भगवान कहते हैं मुझे केवल भक्ति प्रिय है। फिर जिसके पास भजन है, जिसके पास भक्ति है, मैं ये नहीं देखता कि वो किस कुल का है, किस वर्ण का है, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस मजहब का है। भगवान कहते हैं भक्तिवंत अति नीच हूँ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असम बानी। बस भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए मेरे प्रति, वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, बस वो मुझे प्राण से प्रिय होता है। भगवान यदि देवताओं पर कृपा करते हैं तो मनुष्यों पर भी कृपा करते हैं, मनुष्यों पर कृपा करते हैं तो दानवों पर भी कृपा करते हैं। भगवान किसी की कृपा को कम नहीं रखते, सबके ऊपर बराबर भगवान कृपा करते हैं। बस थोड़ा सा अंतर इतना है कि भगवान यदि जब लीला करनी होती है तो भगवान किसी और लोग को नहीं चुनते। लीला भूमि तो उनकी है, भारतवर्ष की ही भूमि है। और जब जब भगवान ने लीला की तो इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर आकर के ही भगवान ज्यादा लीला करते हैं। यद्यपि भगवान कहते हैं कि सारे मेरे द्वारा उत्पन्न हैं। कल आपने सृष्टि वर्णन सुना कि किस प्रकार भगवान ने, श्री ब्रह्मा जी ने सिद्ध कर दिया कि सबके कर्ता धर्ता केवल परमात्मा है, उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी भगवान से जब पूछा गया प्रभु आपको सबसे प्रिय कौन है, तो भगवान ने यही कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज
मोहि भाव। सबसे प्रिय मुझे मनुष्य है और उन मनुष्यों में मैं पहले कहता हूँ कि भक्तिवंत अति नीचों प्राण मोहि प्राण प्रिय सिमरना। उन मनुष्यों में भी जो मेरा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और यदि भक्ति नहीं है तो कोई हो, भगवान ने शबरी माता को जब नवदा भक्ति गान की है शबरी मैया के सामने, तो भगवान ने यहाँ यही कहा, भगवान ने कि यदि जीव के पास भक्ति है, चाहे वो कोई हो मेरी सृष्टि में, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, शिव ही क्यों ना हो, मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भक्ति नहीं है। तो कहे रघुपति सुन भामिनी बाता मानहु एक भक्ति करना। मैं केवल किसी से संबंध रखता हूं तो वो केवल भक्ति का संबंध रखता हूं, नहीं तो जो विरंची संकर्षण हुई, कोई होए, चाहे शंकर होए और चाहे ब्रह्मा जी हो, मैं उनके साथ भी अपना संबंध नहीं रखता यदि उनके अंदर भक्ति विराजमान नहीं है। तो भक्ति कहाँ से आएगी? भक्ति आएगी जब आप ये कथा सुनोगे। क्या ध्रुव जी की कथा रही, क्या परीक्षित जी की कथा रही, क्या कुंती माता जी की कथा रही, क्या अभी आप प्रहलाद की कथा सुनेंगे, राजा बलि की कथा सुनेंगे। तो भागवत कथा क्या करती है? मन को निर्मल करती है। और जब मन निर्मल होता है तो मन निर्मल होता है तो भगवान मिलते हैं। निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। बस निर्मत्सराणाम शताम, निर्मत्सरता पूर्वक मेरा जो भजन करता है मैं उस पर कृपा करता हूँ, चाहे वो कोई हो। आइए कल के प्रसंग में हम प्रवेश करें। आपने कल नाम की महिमा सुनी, भाई भाई अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिसदस। किसी भी प्रकार से हो भगवान का नाम लो, कहाँ लगो कहाँ कहूँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाए। भगवान स्वयं अपने गुण की महिमा को वर्णन नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते। श्री हनुमान जी महाराज प्रसंग आता है, राम जी राजगद्दी पर विराजमान है। नारद जी ने विचार किया कि चारों तरफ केवल और केवल भगवान की पूजा हो रही है, राम जी विराजमान है राज्य सिंहासन पर और हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि भगवान के नाम बड़ा है, भगवान का नाम बड़ा है, लेकिन यहाँ तो केवल हमारे राम जी की पूजा हो रही, नाम की महिमा कहीं कम ना पड़ जाए, कोई लीला करनी चाहिए। और श्री नारद जी महाराज अपने एक परम प्रिय शिष्य के पास पहुंचे, त्रिविक्रम। वो आ रहा था भगवान को जी बहुत सारे उपहार लेके कि श्री राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक है, उनको उपहार दूंगा, मित्रता बनाऊंगा अपने उनसे। नारद जी रास्ते में मिले, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी को ये देखने जा रहे हैं। कहे तुम यदि भगवान के भक्त हो तो गुरु के भक्त हो तो मेरी ये आज्ञा है कि ठीक है तुम वहां जाना, राम जी को ये उपहार दे देना, बस इतना छोटा सा काम करना हमारा। बोले क्या? बोले बस इतना करना कि वहां विश्वामित्र जी बैठे होंगे, उनको प्रणाम बस करना। ठीक है गुरु जी आपकी आज्ञा। राजा चला, सारे उपहार दे रहे थे श्री राम जी को। वो भी गया, अपना उपहार उसने दिया भगवान जी को और चरणों में प्रणाम किया। राम जी के चरणों में प्रणाम करके पीछे हट गया। इतने में नारद जी वहीं पहुंच गए। नारद जी ने कहा, क्यों महाराज? विश्वामित्र जी देख रहे हो राम जी राजा बनने के बाद कितने अभिमानी हो चुके हैं, उनको किसी के मान सम्मान की कोई खबर नहीं है। बताओ आपको राजा आया है त्रिविक्रम, इसने आपको प्रणाम नहीं किया है और आप शांत बैठे हुए हैं। अब जब तक तो जानकारी नहीं दी तब तक तो ठीक। विश्वामित्र जी ने देखा बात तो सही है, हमको प्रणाम नहीं कर रहे, अपनी अपनी पूजा करवा रहे हैं। अब तो क्रोध में आए विश्वामित्र जी, राम जी राघवेंद्र बोले यदि इसको मेरे आपने चरणों में नहीं झुकाया तो मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा, रुष्ट हो जाऊंगा आपसे। अब तो राम जी को लगा गुरुजी नाराज हो गए, गुरुजी का अपमान हो गया मेरे सामने। बोले पकड़ो इसको, राजा त्रिविक्रम को। राजा त्रिविक्रम भागे, नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहाँ
जी पीछे पड़ गए हैं, कह रहे हैं मार के छोड़ूंगा। बोले क्यों, क्या कह रहे हैं? बोले ये कह रहे हैं कि यदि सूर्यास्त के पहले यदि राजा त्रिविक्रम का सिर मेरे चरणों में नहीं आया, विश्वामित्र जी कह रहे हैं ये कि यदि मेरे चरणों में नहीं आया तो राम जी मैं आपको श्राप दे सकता हूँ। और राम जी ने श्री हनुमान जी महाराज को पीछे लगाया, हनुमान जी जाओ पकड़ करके लाओ तो विक्रम को भाग ना पाए। और हनुमान जी पीछे पड़े हैं, महाराज रक्षा करो हमारी गुरुदेव, आपके कहने पर मैंने प्रणाम नहीं किया था। तब श्री नारद जी ने कहा देखो तुम चिंता मत करो, इस समय आंजनेय पर्वत पर जाओ, वहां पर हनुमान जी की माता अंजनी मैया हैं, वो सेवा बंदन पूजा कर रही हैं, उनकी शरण में जाओ, वो तुम्हारी रक्षा कर सकती है। गए जी वहां पर जाकर के मैया को प्रणाम किया। सुबह सुबह पूजा करने के बाद देखा हारा थका है, क्या बात है, क्या चिंता है? बोले माता जी आपसे कृपा चाहते हैं। बोले क्या कृपा चाहिए? बोले मेरी जान को खतरा है, आप यदि कृपा करें तो हमारी जान बच सकती है। अब पूजा करके वो उस समय उड़ खड़ी हुई थी, उन्होंने सोचा पूजा किया है तो पूजा के बाद कोई अच्छा काम करना चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं वचन देती हूँ तुम्हारी जान कोई नहीं ले सकता, ये मेरा वचन कहना है, बैठ जाओ। अब हनुमान जी महाराज पीछे दौड़ते दौड़ते पहुंचे, देखा वो मेरी माँ के पास आ गया, आए प्रणाम किया माता को। जैसे प्रणाम किया तो माता ने कहा हाँ हनुमान जी आप अच्छे समय आ गए, बस हम ये चाहते हैं अब आप तो गए ही हो, ऐसा है हमारी आज्ञा है कि एक राजा आया हुआ है मेरे पास, उसके प्राणों का संकट है, आपको उसकी रक्षा करनी है, ये मेरी आज्ञा है, इसका पालन करो। अब हनुमान जी महाराज धर्म संकट में, वहां हमारे इष्ट का राम जी की आज्ञा है कि इसको पकड़ करके लाओ, और ये कह रहे हैं इसकी कोई जान न ले पाए। हनुमान जी महाराज बेचारे संकट में फंस गए, सारी बात बताई माता को। माता ने कहा हमने जो कह दिया वो करना पड़ेगा। तब हनुमान जी महाराज दौड़े दौड़े आए, राम जी को बताई बात। राम जी ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हमने जो कहा है वो करेंगे। बेचारे वशिष्ठ जी की शरण में गए हनुमान जी, गुरु जी क्या करना चाहिए? बोले इस समय जो तुम्हारा दिल कहे तुम वो करो, जो धर्म कहता है वो करो। बोले ये बताओ प्रथम गुरु कौन था तुम्हारा? हनुमान जी महाराज ने कहा प्रथम गुरु तो माता होती। बोले बस निर्णय हो गया, माँ की आज्ञा का पालन करो। हनुमान जी ने स्वीकार की वशिष्ठ जी की बात, जा करके अपनी गदा लेकर के हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। अब राम जी ने देखा अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं, राम जी ने भेजा अपने दूसरे सैनिकों को, दूसरों को भेजा, शत्रुघ्न को भेजा, लक्ष्मण जी को भेजा, लेकिन हनुमान जी से युद्ध होने लगा। हनुमान जी ने बस अब तो माँ की आज्ञा का पालन होगा, हनुमान जी ने किसी को नहीं आने दिया। तो बाद में नारद जी फिर आए, क्या हुआ विश्वामित्र जी, सूर्यास्त होने वाला है अभी तक नहीं आया त्रिविक्रम? अरे अब ये राजा बन गए हैं राम जी, तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं है। अब तो विश्वामित्र जी बोले राम जी तुम हमारा अपमान करवा रहे हो, ये क्या छोटे छोटे सैनिकों को भेज रहे हो, स्वयं चलो आप। अब राम जी ने अपना रथ तैयार किया और सारे वशिष्ठ जी भी, राम जी भी, विश्वामित्र जी, सारी माताएं एक साथ होके सब रथ में विराजमान होकर के पहुंचे आंजनेय पर्वत पर। और वहां पहुंचे तो हनुमान जी खड़े हुए थे। अब राम जी ने देखा सारी बात समझी, ऐसी ऐसी बात है, तो राम जी ने कहा हनुमान जी देखो हमारी आज्ञा है, हट जाओ तुम। हनुमान जी ने कहा अब नहीं सुनूंगा किसी की, अब केवल माँ की आज्ञा मानूंगा, ये धर्म कहता है। राम जी ने अच्छा तो सावधान हो जाओ, अब युद्ध होगा, हम अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते, हम अपने गुरु जी का बदला जरूर लेंगे, इसका सिर चाहिए तो चाहिए। अब हनुमान जी भी संशय में कि हमारे इष्ट से हमें युद्ध करना पड़ेगा पहली बार, क्या करें? माँ की ओर देंगे, माँ ने कहा युद्ध करो पुत्र, डरो मत। अब इधर से श्री हनुमान जी महाराज, उधर से श्री राम जी। अब बताओ राम जी ऊपर ऊपर तो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन हृदय में सोचा है मेरा प्रिय सेवक है, और क्या संदेशा जाएगा समाज में कि राम जी के इतने प्रिय हनुमान जी भक्त किन किन संकटों से निकाला हनुमान जी ने, और राम जी मारने के लिए उद्यत हैं, किस काम किए श्री राम जी? लेकिन फिर भी राम जी युद्ध कर रहे हैं। हनुमान जी अपनी गदा से सारे बाणों को काट अलग करते जा रहे हैं।
नारद जी ने फिर उकसाया विश्वामित्र जी को, देखो खेल खेल रहे हैं, परम प्रिय शिष्य है, कुछ नहीं करेंगे ये उनका। ओ विश्वामित्र जी, देखो राम जी तुम ये सब खेल मत खेलो, जल्दी से करो, जल्दी मारो उसको, कोई हो चाहे, यहाँ अपना प्रेम भूल जाओ। तब श्री राम जी ने विचार किया कि अब लगता है हमें अपना अमोघ अस्त्र निकालना पड़ेगा, और ब्रह्म अस्त्र का ध्यान करके श्री राम जी ने मानो अंदर ही अंदर कहा, प्रिय हनुमान, अब शायद समय आ गया है कि भले ही हमें आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। धर्म संकट में थे राम जी, फिर भी ब्रह्मास्त्र अपना साधा। हनुमान जी महाराज भी समझ गए कि अब इस अस्त्र से रक्षा करने वाला हमारा कोई नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया जी? हनुमान जी ने सोचा अब इस ब्रह्मास्त्र से क्या, राम जी से स्वयं यदि कोई रक्षा करने वाला है तो वो इनका नाम है। और उन्होंने सब कुछ बंद करके कीर्तन करना शुरू कर दिया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाण को छोड़ा, जाकर के बाण हनुमान जी के हृदय में से बाण को निकाला गया जी। तब हनुमान जी जब बाण निकला वो बंद हुआ कीर्तन, तब जाकर के राम जी को होश आया, राम जी खड़े हो गए। और मानो आज ये सिद्ध कर दिया हनुमान जी महाराज ने कि राम जी सीता लक्ष्मण जी के सहित श्री हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। और मानो वो जो बाण लगा ना, तो अंदर जो ठाकुर जी विराजमान थे श्री राघवेंद्र सरकार, जाकर के उनको ही बाण लगा अंदर हृदय में। और राम जी आज खड़े हुए, श्री राम जी ने कहा, पुत्र हनुमान, मुझे गर्व है कि तुम जैसा मैंने शिष्य पाया, इसका मुझे गर्व सदैव रहेगा, लेकिन इस बात का हमें कष्ट भी रहेगा। बोले क्या? बोले उसी प्रिय शिष्य के कारण से मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं कर सका, ये मुझे कष्ट भी रहेगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, चिंता मत करिए गुरु जी, हनुमान जी के होते हुए आपको कष्ट हो जाए, हो ही नहीं सकता, आपकी कोई प्रतिज्ञा बाकी रह जाए हनुमान के होते हुए। त्रिविक्रम को पकड़ा और कहा, क्या शर्त दी आपकी? सिर को चरणों में लाना है ना, सिर को उठा करके हनुमान जी ने लिटा दिया विश्वामित्र जी के चरणों में। बोले अभी सूर्यास्त बाकी है, ये देखो लेटा हुआ है चरणों में, सिर है कि नहीं है? अब सिर चाहे जीवित में है चाहे मृत में है, तो सिर ही चरणों में। तब श्री राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी सब बड़े प्रसन्न हुए, खूब पुष्पों की वृष्टि की सबके ऊपर। नारद जी ने पूरा राज खोल दिया, कहा ये सब लीला हमारी करवाई हुई है। क्यों? बोले हम ये जानते थे कि हम भक्त चिल्ला करके कहते हैं कि नहीं भगवान हमारे, भगवान का नाम बड़ा है, भगवान का नाम जप करो, कौन करता यदि ये सब लीला ना करते। इसलिए वास्तव में काल भी एक बार आकर के अपना मुख मोड़ सकता है यदि आपके मुख में भगवत नाम है। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ काल नहीं आ सकता है, वहाँ कलयुग नहीं आ सकता जहाँ भगवान रहते हैं। इसीलिए भगवान का नाम कभी नहीं भुलाना चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे श्री एक ऐसे ही परम भक्त चित्रकेतु नाम का एक राजा, शंकर जी का परम प्रिय भक्त, शंकर जी की आराधना का करके उसको एक दिव्य विमान की प्राप्ति हो। विमान ऐसा था जी जहां चाहे वो ले जा सकता था, जिस लोक में जाकर के एक बार कैलाश पर्वत की तलहटी पर गया, जहां सनत कुमार इत्यादि ऋषियों के साथ में विराजमान होकर के श्री शंकर जी पार्वती जी के सहित पार्वती जी को अपने सन्निकट बिठा करके कथा सुना रहे थे। ये गया हंसने लगा शंकर जी के ऊपर, देखो देखो तुम लोग किससे कथा सुन रहे हो, बताओ
इनको इतना ज्ञान नहीं है जिनको कि समाज के सामने अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को निकट नहीं बैठाना चाहिए। सुनो, कल्याण होने वाला नहीं है तुम लोगों का। और शंकर जी तो भगवान के नाम में मस्त रहने वाले थे, जबकि शंकर जी इसलिए बिठा रहे थे पार्वती जी को अपने साथ में कि कथा होते समय यदि आपको विश्वास है कथा तब तो कथा में बैठना चाहिए, और विश्वास के साथ श्रद्धा होनी चाहिए। विश्वास है कथा में लेकिन श्रद्धा नहीं, भाव नहीं है कथा में, तब कथा सुनने का कोई फल मिलेगा। और भगवान भोलेनाथ विश्वास स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। भगवान भोलेनाथ विश्वास के प्रतीक हैं और पार्वती जी श्रद्धा के प्रतीक हैं। तो श्रद्धा और विश्वास जहाँ होता है कथा फलीभूत वहीं होती है। लेकिन वो दुष्ट इस बात को समझा नहीं, अपमान कर दिया जी शंकर जी का। शंकर जी तो चुप रहे कि मेरा ही शिष्य है, लेकिन पार्वती जी को क्रोध आ गया, बोले तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता, तू राक्षस बनेगा, राक्षस होगा तू। चरणों में गिर गया, महाराज ऐसा नहीं करो, आप माता से कहो मुझे क्षमा कर दें, गलती हो गई। भगवान ने कहा ठीक है, एक जन्म में नहीं होगा लेकिन अगले जन्म में बनना पड़ेगा। कुछ समय के लिए नहीं बनेगा लेकिन बनना तो पड़ेगा, श्राप कभी धोखा नहीं होता। लेकिन चिंता मत करो। माता को काफी इशारा किया भगवान ने, ना समझ है, पुत्र है, पुत्र की करतूत होती है गलती करना, लेकिन हमारा कर्तव्य है उनको क्षमा करना, क्षमा कर दो। पार्वती जी ने कहा ठीक है, क्षमा करते हैं तुझे और वरदान भी देते हैं कि तेरा कल्याण हो जाएगा। अब हुआ क्या, एक बार बृहस्पति जी देवताओं की सभा में स्वर्गलोक में गए। इंद्र इत्यादि राज सिंहासन पर विराजमान था, वहां पर नृत्य चल रहा था और वो नृत्य देख करके, अप्सराओं का नाच देख करके इतना मग्न हो गया कि अपने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी को प्रणाम नहीं किया उसने। और जब प्रणाम किया नहीं तो श्री बृहस्पति जी को अपमान लगा कि बताओ मैं आया हूँ, इनका गुरु हूँ और ये इतने मस्त है कि प्रणाम तक नहीं किए। बेचारे दरवाजे पे आए हुए ही लौट गए, अंदर नहीं आए। जब वापस जाने लगे तो इंद्र को पश्चाताप हुआ, अरे गुरु जी का कहीं अपमान, नाराज ना हो जाए गुरु जी। लेकिन अंतर ध्यान हो गए। जब ये गए मिलने तो बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। इस बात की भनक लग गई किनको, दैत्यों को। दैत्यों को भनक लग गई। दैत्यों ने सोचा देखो इनका गुरु रुष्ट हो गया है, और कबीरा गुरु के रूठते हरि ना होत सहाय। बोले अब इनका भगवान भी कुछ नहीं करेंगे, भगवान भी इनकी रक्षा नहीं करेंगे। दैत्य बोले आक्रमण कर दो, यही समय है इंद्र के ऊपर आक्रमण करने का, छीन लो सारा राज्य इसका। और सारे दैत्य एक हो गए। अब इसने हड़बड़ाहट में क्या किया, बोले जल्दी गुरु खोजो, कोई ज्ञान बताने वाला, भगवान से मिलाने वाला, जल्दी गुरु खोजो। तो कुछ तो कोई तो मिला नहीं। विश्वरूप था अदिति, कश्यप जी की पत्नी अदिति के त्वष्टा ऋषि थे। त्वष्टा ऋषि का पुत्र विश्वरूप था, लेकिन था दैत्यों के पक्ष के, लेकिन फिर भी सद्बुद्धि वाले थे, क्योंकि पिता तो एक ही थे पर पिता कश्यप जी हैं। तब उन्होंने क्या किया, गुरु बनाया आनंद फानन में। पहले तो खूब मना किया उन्होंने, विश्वरूप जी ने कहा हम गुरु नहीं बनेंगे, श्लोचनम ही व्रतम, भिक्षा ग्रहण करके सील इत्यादि इकट्ठी करके खेत में से बीन करके दाना उसी के द्वारा पालन करना चाहिए, गुरु ने पुरोहित नहीं करना चाहिए। पौरोहित्य कर्म अतिमंदा, ये पौरोहित्य कर्म जो होता है बड़ा निंदनीय है, हम नहीं करते इसको, इसका अन्न पचाना बड़ा कठिन होता है। कहते हैं दूसरे का अन्न जितना खा रहे हैं ना, जैसे मानो हमने दूसरे के यहाँ जाकर के उसके यहाँ 2 रोटी खाई, 2 रोटी खाने के पश्चात यदि उसके पास बिना मेहनत की 2 रोटी आपने पाया है तो ये ध्यान रखना, उस 2 रोटी में जितने दाने गेहूं के लगे होंगे उतने बार भगवान का नाम लेना, तब उस अन्न का दोष दूर होगा। नहीं तो उस अन्न में जो दोष होगा वो तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। इसलिए भजन करना चाहिए, हमें नहीं बनना है तुम्हारा पुरोहित। फिर भी पिता के पास गए, त्वष्टा ऋषि के पास, कहा कहो अपने बालक से पुरोहित बन जाए। त्वष्टा ऋषि ने कहा ठीक है। अब विश्वरूप जी पुरोहित बन गए और इन्हीं विश्वरूप से नारायण कवच की शिक्षा ली।
नारायण कवच की शिक्षा लेकर के विश्वरूप इनके गुरु बन गए। दैत्य कुछ देर के लिए शांत हो गए, चलो उनका गुरु मिल गया, अभी आक्रमण नहीं करना। लेकिन विश्वरूप क्या करते, यज्ञ हवन पूजन इत्यादि करते। कई दिन व्यतीत हो गए तो यज्ञ में क्या करते हैं, आहुति देते, ओम नारायणाय नमः। भगवान नारायण की शक्ति बढ़ाते, देवताओं की शक्तियां बढ़ाते। इंद्राय नमः स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा। लेकिन धीरे धीरे से कह देते राहवे स्वाहा, केतवे स्वाहा, जो दैत्य थे सम्राय स्वाहा। दैत्यों की भी शक्ति बढ़ाने लगे। इंद्र मंत्र सुन रहा था तो कहा अभी तो ये हम लोगों के पक्ष की आहुति दे रहे थे, लेकिन आप दैत्यों के नाम लेकर के आहुति दे रहे हैं। इसका मतलब ये दैत्यों को भी पुष्ट कर रहे हैं और हमारे साथ धोखा दे रहे। गुरु हमारे बने हैं और पुष्ट कर रहे हैं, दैत्यों को छोड़ूंगा नहीं। क्रोध में आ गया। अच्छा एक बात और है यहाँ पर, मालूम इंद्र तो जानकार था श्लोक का, संस्कृत का। तो जैसे दैत्यों के पक्ष का श्लोक बोला, इंद्र समझ गया। लेकिन ये बताओ, यदि आपके यहाँ पंडित जी कोई आए विवाह करवाने और विवाह में यदि वो क्रिया के मंत्र पड़ जाए, आप क्या समझोगे? इसलिए याद रखो अपने जीवन में जो हमारे प्रमुख देवता हैं, सूर्य देवता, नारायण भगवान, कृष्ण, शिव जी, देवी जी, हनुमान जी, कम से कम 30-40 श्लोक अपने ध्यान के रखो। याद रखो 30-40 श्लोकों अपनी संस्कृति से। हनुमान जी का है, देवी जी का ध्यान है, हनुमान जी का ध्यान है। कम से कम इतना तो दिमाग में घुसेगा कि पंडित जी ने पूजा करते समय हमारे इष्ट का नाम लिया। शुरुआत हमारे भगवान से होनी चाहिए। इसलिए इंद्र तो समझ गया कि ये दैत्यों के पक्ष की आहुति दे रहे हैं। आनंद में उसको क्रोध आ गया। अभिमानी तो है ही इंद्र। उसने अपनी तलवार निकाली, विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। 3 सिर वाले थे विश्वरूप, मार दिया। तुष्टा ऋषि को पता चला मेरे पुत्र को गुरु बनाया। वो जब मना कर रहा था जबरदस्ती गुरु बना लिया और फिर मार दिया। छोड़ूंगा नहीं इनको। मंत्र उन्होंने प्रारंभ किया। इंद्र सत्रो वेवरदस्वामा चिरम जहि विदविखम्मा। इंद्र को मारने वाला पुत्र प्रकट हो जाए यज्ञ में से। लेकिन हुआ क्या जी, मात्रा गलत हो गई। बोलना था इंद्र सतरो, लेकिन बोल गए क्रोधवश क्या, इंद्रा सतरो। केवल आ की मात्रा लगा दिए। उसका प्रभाव ये हुआ कि अर्थ बदल गया। पहले इनकी इच्छा थी कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, लेकिन मात्रा लगी तो अर्थ बदला। तो क्या हुआ, इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा हो जाए। क्रोध अवस्था में थे और एक विकराल राक्षस के रूप में पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे ही उत्पन्न हुआ जी, चारों तरफ अंधकार छा गया और थोड़ा पिताजी आज्ञा दो क्या करना है। सारी बात बताई। ऐसे ऐसे गुरु बनाया इंद्र ने, मार दिया है, ये वो है, जाओ उसको मार काट के अलग कर दो। बत्तासुर था। अब इंद्र को तो पता नहीं था कि मेरे द्वारा मरने वाला ही ये हुआ है। इंद्र को तो यही भ्रम था कि यदि पुत्र हुआ है तो मुझे मारेगा। इन्होंने तो यही संकल्प लिया है, लेकिन संकल्प में त्रुटि हो गई। बाद में बत्तासुर ने सारे दैत्यों के साथ में इंद्र के ऊपर हमला कर दिया। हमला हो गया। इंद्रलोक छोड़ करके भाग गया। सारे देवता बेचारे मारे फिरे। क्या करें, भगवान की शरण में गए। भगवान ने उपाय बताया कि देखो चिंता मत करो, ये वृत्तासुर है, यज्ञ के द्वारा प्रकट हुआ है, अग्नि के द्वारा प्रकट हुआ है। इसका मतलब मेरे ही सुपुत्र है। इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यदि संत कृपा हो जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। इसका मतलब कि जब जब भगवान को भी यदि कोई कष्ट आ जाए तो केवल महापुरुष ही हैं जो उस कष्ट को दूर कर सकते हैं। भगवान के संतों के प्रति तो भगवान ने कहा मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यदि कोई महापुरुष कृपा कर दे तो इसका उद्धार होगा। क्या किया जाए? बोले इस समय दधीचि ऋषि हैं जो पक्के ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने पालन किया है और
इतना पवित्र उनका शरीर है, संध्या बंधन से युक्त, सदैव गौ माता का दूध पी करके वो रहे हैं। गौ सेवा उन्होंने की है। यदि वो कृपा कर दें तो उनके द्वारा शरीर के अस्थियों के द्वारा बनाया हुआ वज्र केवल उसका उद्धार कर सकता है। उनकी शक्ति के आगे वो नहीं ठहर सकता। इंद्र ने जाकर के प्रार्थना की। बाद में पता चला तो संत ने सोचा कि जगत हित के कारण संत धरे और शरीर, मैंने तो जगत के हित के लिए संत शरीर पाया है। एक मिनट विचार नहीं किया, अपनी गौओं को बुलाया, सारे शरीर को, जिंदा शरीर को अपने शरीर में बूरा घी इत्यादि लगा करके, मीठा लगा करके गाय के सामने लेट गए और गाय माता ने चाट चाट करके जी उनको शरीर को पवित्र किया। पहले गौमूत्र के द्वारा स्नान किया, गोबर के द्वारा अपने शरीर पर लेप दिया और योग समाधि में बैठ करके अपने प्राणों का त्याग कर उन्हीं दधीचि ऋषि की अस्थियों के द्वारा सुंदर वज्र का निर्माण किया गया और उस वज्र के द्वारा वज्र को ले आकर के इंद्र आया है वृत्रासुर के पास। घोर भयंकर युद्ध हुआ, वज्र का जैसे दर्शन हुआ। देखो मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे संत हो, चार चीज पृथ्वी पर साक्षात भगवान है। भक्त, भक्ति करने वाला पुरुष, गुरु और स्वयं भगवान। ये चार अलग अलग भले ही हो दिखने में, लेकिन ये चारों एक हैं। और इन चारों के सामने भी यदि आप पहुंच गए तो आपके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। और यही हुआ। जैसे ही वृत्तासुर ने देखा उस वज्र को, और भले वो अस्थि स्वरूप में था, फिर भी उसका इतना पुण्य आत्मा था वो कि उस पुण्य आत्मा वज्र को देख करके वृत्तासुर की प्रवृत्ति बदल गई। भगवान भी खड़े हैं, ठाकुर जी भी एक तरफ खड़े हुए हैं और भगवान को देख करके वृत्तासुर अपने जो ज्ञान था उसका पूर्व जन्म का, और था वृत्तासुर, ये चित्रकेतु ही वृत्तासुर बन करके आया। जिस चित्रकेतु को माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया ना, वही चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में आ गया। उसे अपना पूर्व जन्म का बोध हो गया, मैं तो भगवान का भक्त था। वो समझ गया कि इस वज्र से मेरा अंत हो जाएगा, लेकिन फिर भी अंत होने के पहले क्यों ना भगवान का स्मरण करूं। और उसने सुंदर श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की। अहं हरे तब पादिक मूला, लेकिन फिर भी मेरी इतनी विनती सुन लो आप। मैं जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, किसी भी स्थिति में रहूं, इतनी पात्रता मुझमें नहीं है कि मैं आपका सेवक बन सकूं। लेकिन फिर भी क्या आप कृपा करेंगे इतनी कि दासार अनुदासो भविदास में भूया, दासों के दासों का दास तो मैं बन सकता हूं। आपकी पूजा सेवा करने वाले हैं, उनकी पूजा सेवा करने वालों की तो मैं सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो राक्षस प्रवृत्ति का हूँ। आप तो अपनाएंगे नहीं प्रभु, फिर भी क्या इतनी कृपा कर सकते हैं। मनस्मृत्या स्मृतेर गुणास्ते, प्रभु ये जो मेरा मन है, क्या आप कृपा करेंगे सदैव आपका स्मरण करता रहे।
वाणी आपका सदैव गुणानुवाद करती रहे। प्रभु आप मुझे भक्तों का, भगवान के भक्त कौन है, संत ब्राह्मण जन, उनका मुझे सेवक बना दीजिए। और प्रभु आप ये कहें कि मुझे कुछ मांगना है, मैं किसी स्वार्थ को बस आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ ना, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना इस पृथ्वी का लोक, ना स्वर्ग का लोक, ना मोक्ष, सायुज्य सामीप्य सारूप्य साष्टी सार, ये पांचों प्रकार के मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए बोले, ना योग चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना पुनर्जन्म चाहिए, इस राक्षस कुल में मैं दोबारा जन्म ये भी मुझे नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए, बोले मैं कहीं भी रहूं, किसी भी स्थिति में रहूं, बस आपका नाम लेता रहूं, ऐसी स्थिति बना दो। भगवान बड़ी प्रसन्न हो रहे थे, देखो ये राक्षस है फिर भी इसका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, इतनी सुंदर स्थिति कर रहा है। फिर उसने कहा, बोले भजन करूं प्रभु, तो कैसा भजन करूं, कोई कामना मुक्त होकर के भजन करूं। और भजन करते समय ऐसी लालसा हो गई, कैसी, बोले अजात अच्छा इद मात्र, मैं भजन कैसे करूं, बोले इतना विलक करके भजन करूं, इतना इंतजार करूं आपका, बोले जैसे कोई चिड़िया कुछ अन्न लेने के लिए जाती है और उसका जो छोटा सा बच्चा रहता है घोंसले में, वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है। तो ऐसे प्रभु आप जाना और मैं उस बच्चे की तरह कर दूं। फिर उसने विचार किया, वृत्तासुर ने विचार कर रहे हैं, वृत्तासुर जी देखो, लेकिन यदि वो माँ आकर के दाना खिला देगी तो वो संतुष्ट हो जाएगा। बोले नहीं नहीं प्रभु ऐसे नहीं। बोले फिर, बोले नहीं ऐसे नहीं, स्तन्यम यदा वत्सपराचुरा, जिस प्रकार गाय अपने बछड़ा जब संध्या के समय बांध देते हैं और गाय जब आती है तो कितना इंतजार करता है वो बछड़ा, और जब गाय वहां से दौड़ती हुई आती है, बछड़े को देखती है दूध पिलाने के लिए, ऐसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा करूं उस बछड़े की तरह करूं, ऐसा आप मुझे तड़पना दीजिए। और प्रियम प्रियव विष्णुतम विषण्णा, जिस कोई प्रियतम का कोई प्रेमी प्रदेश गया हो, वो एक एक दिन गिन गिन करके उसका इंतजार करती है। इसी प्रकार मैं आपकी याद करूं प्रभु। और एक बात और अंत में, प्रभु आप आना नहीं, ये तो सब आ जाते हैं, चिड़िया भी आ जाती है, गाय भी संध्या समय होते होते आ ही जाती है, किसी का प्रियतम कहीं बाहर गया हो वो भी आ ही जाता है, लेकिन प्रभु आप मत आना। बोले कब आऊंगा फिर, बोले बस जब मेरा अंतिम समय हो आप सामने खड़े हो जाना, बस इतना कहते हुए उसने भगवान से प्रार्थना की। और अंत में कहा इंद्र, फिर अपने उसमें आ गया, बोले इंद्र मैं जानता हूं कि तुम वज्र लेकर के मुझे डराना चाहते हो, आ जाओ युद्ध करेंगे, हम ऐसे कायर नहीं कि तुमसे बिना लड़े मर जाएं। भयंकर युद्ध हुआ जी, और एक बार तो ऐसा प्रहार किया उस वृत्तासुर जी ने कि इंद्र के हाथ, स्वयं हाथ से वज्र नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, सारे देवता घबरा गए। बाद में वृत्तासुर ने कहा कि इंद्र मैं तुमको निहत्ता नहीं मारूंगा, यद्यपि मैं चाहूं तो मैं तुम्हें मार सकता हूं, फिर तुम्हें मारूंगा नहीं, उड़ाओ वज्र, युद्ध करो। और फिर वज्र लेकर के इंद्र दौड़े, उसकी दोनों भुजाओं को काट दिया। तब भी बिना भुजा के भी इंद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। इंद्र दौड़े हैं अपना वज्र लेकर के मारने के लिए, अपना मुख खोल के इंद्र को ही निकल गया अंदर। अब इंद्र उसके पेट में चले गए, लेकिन वो तो नारायण कवच का उपदेश जो विश्वरूप जी ने दिया था, उस नारायण कवच के माध्यम से उन्होंने वो नारायण कवच का पाठ पेट के अंदर किया जी, और अपने वज्र से 1 वर्ष में उसकी आंतड़ियों को काट करके बाहर निकले। 1 वर्ष लग गया, इतना भयंकर विकराल रूप में था। दिव्य ज्योति उसके शरीर में से निकली, वहीं भगवान नारायण खड़े हुए थे, लीन हो गई थी। अंत में जाकर के भगवान ने द्वितीय जन्म में फिर पुनः उसको विद्याधर बनाया। ऐसे भगवान ने एक वृत्तासुर की कथा सुनाई। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा प्रभु आपने इतने सब चरित्र सुनाए हैं,
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान पक्षपात करते हैं। जब देखो, जब हिरण्याक्ष को मार दिया, बैन हुआ उसको मरवा दिए भगवान है। अब यहाँ एक वृत्तासुर जी थे, ये दैत्य था, इसको क्या भगवान विरोध करते हैं दैत्यों का, राक्षसों का? मैंने तो ये सुना है कि भगवान कहते हैं कि समदर्शी वही कहे सबको, भगवान समदर्शी हैं, तो फिर क्यों मारते हैं इन सबको? मुझे इसका कारण बताओ। श्री सुखदेव भगवान ने कहा ना, बात तो ये है कि भगवान को प्राप्त करने के ये साधन है। भगवान कभी किसी को मारते नहीं, भगवान सदैव सबको तारते हैं। मारना तो भगवान की विषय में है ही नहीं। बोले तो हम कैसे विश्वास करें कि भगवान राक्षसों के ऊपर भी कृपा करते हैं? तब श्री सुखदेव भगवान ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। बोले जिस समय परीक्षित श्री भगवान ने 12 अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उनका छोटा भाई जो था उसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसने विचार किया कि देखो, यदि इस समय मैं इनसे लड़ूंगा, ये हमसे ज्यादा बलवान हैं और बलवान शक्ति ज्यादा होने के कारण से कहीं इस समय ये हमको मार ना दें। इसलिए हमारा बड़प्पन इसी में है कि इस समय हमें भक्ति करनी चाहिए, तप करना चाहिए, क्योंकि तभी एक ऐसी शक्ति है कि उस तपस्या के द्वारा मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। और मेरे पिता ब्रह्मा ने भी तो तप करके ही सब कुछ प्राप्त किया है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल रुद्र, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल रुद्र करे संहारा और तप बल शेष धरे मनमारा। ब्रह्मा जी इस तपस्या के बल पे ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। श्री रुद्र भगवान संहार करते हैं, तो तपस्या के ही बल प्रभाव से मैं भी तपस्या करूंगा। विचार किया उसने, तपस्या करने जाऊंगा। कयाधु विराजमान की पत्नी थी कयाधु। कहा देखो कयाधु, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, तुम अपने राज्य का ध्यान रखना, मैं राजा घोषित करता हूँ। कयाधु ने कहा ठीक है जाओ। अन्य पुराण अंतर्गत एक छोटी सी कथा आती है कि जैसे ही तपस्या करने का संकल्प लिया, देवता घबरा गए कि एक भाई को तो बड़े मुश्किल से संहार करवाया, यदि ये तप कर लिया तो पता नहीं क्या मांग लेगा वरदान ब्रह्मा जी से। बृहस्पति जी के पास दौड़े दौड़े गए, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्या? बोले गुरुजी तपस्या करने जा रहे हैं हिरण्यकशिपु। बोले जाने दो, भगवान का नाम लेगा, भजन करेगा, वरदान मांगना होगा कुछ इसलिए जा रहे हैं। बोले नहीं गुरुजी, हमें चिंता इस बात की नहीं कि वो वरदान ले लेंगे। बोले क्यों? बोले यदि उन्होंने वरदान में स्वर्ग मांग लिया तो? बृहस्पति जी ने कहा कोई बात नहीं, स्वर्ग ले लेगा, वो क्या कर सकते हैं। बोले गुरुजी हमें चिंता हमारे स्वर्ग की नहीं है। बोले फिर? बोले हमें तो चिंता इस बात की, यदि स्वर्ग के राजा हिरण्यकशिपु जी हो गए तो उनके फिर गुरु होंगे शुक्राचार्य जी, आपकी पंडिताई बंद, हम रहेंगे नहीं, पंडिताई करवाएगा कौन आपकी? बृहस्पति जी ने बात तो सीधा सही कहना। इंद्र के इस प्रकार समझाने पर श्री बृहस्पति जी महाराज तुरंत पहुंचे और जहां ये तपस्या करने के लिए जा रहे थे, जहां जाकर के हिमालय की गढ़ी में जैसे तपस्या करने के लिए उद्धृत हुए, तो बृहस्पति जी एक छोटे से तोता का रूप धारण करके वृक्ष पर विराजमान हो गए। अब जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपना ध्यान लगाना शुरू किया तो ये ओम ब्रह्मणे नमः, तो वहां से वो बृहस्पति जी कहते हरे नमः हरे नमः। उसने सुना मैं ब्रह्मणे नमः बोल रहा हूँ, ये हरे नमः कहाँ से आवाज आ रही है? ये अमंगल ध्वनि, मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने, किसकी हिम्मत मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? शत्रुता मानता था भगवान से, नारायण जी से, क्योंकि भाई को मारा हिरण्याक्ष को। देखा एक बार, ओ मेरा भ्रम है, शायद शत्रु है ना, जीवन भर मेरे कानों में उसका नाम गूंजते रहता है, परम शत्रु है। फिर आंख बंद करके ओम ब्रह्मणे नमः, तुरंत बृहस्पति जी तोते के रूप में बोलते हरे नमः। अब की बात तुम इसका थोड़ा और गर्म हुआ, उड़ करके देखा चारों तरफ, ओ तुम बोल रहे हो ना, मेरे शत्रु का नाम लोगे? तुरंत पत्थर उठाया, फेंक करके मारने को उद्धृत हुआ। बृहस्पति जी बेचारे जान बचा के अपनी भागे। दोबारा फिर उसने शुरू किया, अब की बार वो बोले ब्रह्मणे नमः, ये बोले नारायणाय नमः नारायणाय नमः। तब उसने विचार किया लगता है मैं
सही समय पर चौघड़िया मुहूर्त राहु काल देखते नहीं चला, इसलिए विघ्न आ रहा है मेरी तपस्या। अब की बार अपने गुरु जी से पत्रा दिखा करके आऊंगा कि सही मुहूर्त कौन सा है चलने का तपस्या का, जाता हूं वापस। और हिरण्यकशिपु वापस आया, कयाधु राजगद्दी के बगल में एक नया सिंहासन पर विराजमान था। बोले आगे आप तपस्या करके वरदान मिल गया ब्रह्मा जी का। नीचे मुख किए था बेचारा, बोले क्या बताएं कयाधु, लगता है कि उस समय हम चौघड़िया मुहूर्त देख करके नहीं निकले, इसलिए वापस आना पड़ा। बोले क्यों? अरे बोले पता नहीं कौन था मेरे शत्रु का नाम ले रहा था वहां। बोले महाराज आपका भ्रम है ये, आपके किसकी हिम्मत है जो आपके राज्य में किसी शत्रु का नाम ले सके। बोले नहीं देवी मैंने सुना अपने कान। बोले महाराज आपकी शत्रुता ज्यादा है उनसे, शत्रु से, इसलिए आपको कोई किसी और का भी नाम लेता होगा तो आपको यही लगता होगा कि मेरे शत्रु का नाम ले। बोले अरे नहीं देवी मैंने अपने कानों से सुना, उसने नारायण बोला। बोले क्या बोला नारायण? बोले हाँ देवी। अब तो कयाधु ने सोचा जिसने जीवन में कभी एक बार भगवान का नाम नहीं लिया, एक बार उसके मुख से नारायण निकल गया। अच्छा कैसे बोला महाराज? पीछे पड़ गए तो हिरण्यकशिपु। अरे बोले देवी उसने ऐसे बोला नारायण नारायण, 2 बार नाम ले लिया। ऐसे ही करके कयाधु ने बात, अच्छा महाराज कितने ऊपर बैठा? बोले इतने ऊपर बैठा। कितने जोर से आपके कान में आवाज आए? बोले नारायण इतने जोर से। ऐसे ऐसे करके कयाधु ने 108 बार नाम लिवा दिया हिरण्यकशिपु से। और उसी रात्रि में भगवान की इच्छा के द्वारा उसी रात्रि में कयाधु का गर्भ धारण किया। कयाधु ने दूसरे दिन सुबह सुबह हिरण्याक्ष बोला अब मुहूर्त बढ़िया है, गुरु जी से दिखवा लिया, तपस्या करने जा रहा हूँ। द्वितीय दिन गया तपस्या करने और उसने सोचा अब ध्यान ही नहीं दूंगा बाहरी वाणियों को, अब केवल ध्यान करूंगा। और ऐसा ध्यान उसने साधा जी कि केवल पैर के दाहिने पैर के अंगूठे को केवल बस जमीन में ऐसा रखे और पूरा शरीर आसमान में और ऊपर सिर किए, ऐसा नहीं, केवल अंगूठे के पैर के सारे वजन को साध लिया उसने। और तपस्या ऐसी की जी दीमक लग गया शरीर में। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तपस्या से, बोले इतना बड़ा इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट होकर के आए, स्पर्श किया हिरण्यकशिपु को, स्पर्श जैसे किया सारा शरीर स्वस्थ हो गया। समझ गया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र प्रसन्न है, वरदान मांगो जो चाहिए। और आप सब जानते हैं, सुनी हुई कथा है, वरदान मांगे मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तुमको क्या अमर कर, मेरी भी आयु 100 वर्ष की है, मैं तुमको कैसे अमर कर दूं? बोले तो हम कुछ नहीं जानते, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ हमें कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा माँ वो जो मांगना, बड़ी पसंद है, अद्भुत भक्त है तुम मेरा। हिरण्यकशिपु ने कहा तो ठीक है। उसने विचार किया ऐसे वरदान मांगूंगा जो अमर ही कहलाएंगे। बोले तो सुनो, सबसे प्रथम तो ये वरदान दो ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में किसी जीव से ना मरूं, जन्मे हुए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कहा ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से, ना ऊपर ना नीचे, ना किसी भी महीने में ना मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, किसी भी जीव जंतु से ना। ऐसे ऐसे उसने वरदान, ना बाहर ना भीतर, ऐसे ऐसे उसने वरदान मांगे जी कि मानो अपने आप को समझ गया। बोले ब्रह्मा जी ना प्राणी से मरूं, ना देवता से मरूं, ऐसे वरदान आप मुझको दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ताते में दुर्लभा पुरुषा, ये बड़ी दुर्लभ है ये वरदान, फिर भी तूने जो भक्ति की है तुम्हारा कल्याण होगा, भक्ति की है तुमने इसलिए वरदान देता हूँ। और ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दे दिए। अब उसने सोचा कि अब तो मैं अमर हो गया, कौन मारेगा मुझे? जा करके इंद्र के पास जैसे गया, इंद्र ने तो पहले ही अपना इंद्रलोक छोड़ गया था, इंद्रलोक पहले ही छोड़ के चले गए इंद्र जी। चारों तरफ इनका राज्य हो गया और राज्य इतना भयानक राज्य किए थे जी कि स्वयं श्री नारद जी गान किया करते थे उसकी राज्यसभा में। वरुण देवता जल लाया करते थे, अग्नि देवता रसोई बनाया करते थे, अन्नपूर्णा और अग्नि देवता मिलकर रसोई बनाया करते थे। ऐसा कुबेर स्वयं ला करके धन रख देता, पृथ्वी माँ
डर के कारण से बिना कोई अन्न देती थी उसके राज्य में। इतना भयंकर वो अपना पत्ता जमाया था। लेकिन भगवान के पास सब देवता घबराए गए, प्रभु रक्षा करो, कहाँ रहेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, समय आ चुका है, इसके यहाँ ही मेरे ही अंश से मेरा भक्त आएगा। और समय भी वही आया जी। श्री जब हिरण्यकशिपु को तपस्या करने गया लगभग 10,000 वर्ष, उतने समय में इंद्र ने सोचा कि ये तो तपस्या कर रहा है और इसके पत्नी के गर्भ में बालक आ चुका है, ये तपस्या करेगा तो बलवान बनेगा ही हिरण्यकशिपु। लेकिन यदि इसका बालक और हो गया तो अभी तो मुझे एक से ही निपटना पड़ेगा, फिर दो से निपटना पड़ेगा। तो क्यों ना इसके गर्भ में बालक है, इसको मार दिया जाए। तो मारने की इच्छा से उस समय इंद्र कयादु का हरण करके ले गया, जिस समय हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया। जब हरण करके ले गया, नारद जी मिल गए और नारद जी ने रोका। अरे बोले ये भगवत भक्त है इसके गर्भ में। क्यों? बोले क्यों? इसलिए क्योंकि जिस समय गर्भ का समय था उस समय हिरण्यकशिपु कई बार भगवान का नाम ले चुका था और भगवान का ही अंश अब उनके गर्भ में है, इसलिए इसको मारो मत, ये परम भक्त होगा। तब श्री नारद जी ने अपने ही आश्रम में रख लिया था कयादु को और दिव्य शिक्षाएं दी कयादु के लिए। जब गर्भ में प्रहलाद जी थे, गर्भ में रहते हुए प्रहलाद जी उन कथाओं को सुनते रहे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, जब माताएं बहनें गर्भवती हो तो उस समय भगवान की कथा सुनोगे तो प्रहलाद जैसा भक्त पुत्र हो, ध्रुव जैसा भक्त। यही कारण था नारद जी के द्वारा कथा सुनी तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, भक्त परम भक्त होगा उसके यहाँ। और जब हिरण्यकशिपु को वापस आना था तो उसके पहले नारद जी छोड़ गए आगे। और जब नारद जी छोड़ने आए, हिरण्यकशिपु ने पूछा नारद जी कहाँ ले गए थे हमारी पत्नी को? अरे बोले वो इंद्र चुरा के ले गया। तब हिरण्यकशिपु ने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र आदि भागे, बेचारे भगवान की शरण में गए। भगवान ने शांत बना दी, मेरा ही भक्त है, चिंता मत करो। अब हिरण्यकशिपु ने कहा सब पूजा बंद करो, मैं स्वयं भगवान हूँ, दूसरा कोई नहीं है, सब मेरे यहाँ आकर के मेरी सेवा करो। बोले इस नारायण रहता कहाँ है नारायण? नारद जी ये बताओ तुम, नारायण ही रहता कहाँ है? अब इंद्र को तो पता ही नहीं था कि कहाँ रहते हैं। हिरण्यकशिपु को पता तो था नहीं कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्योंकि भगवान तो निर्गुण निराकार है, सगुण के लिए साकार है, निर्गुण के लिए निराकार है, दोनों तत्व है ना। भगवान प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है नारद जी, नारायण कहाँ रहते हैं? नारद जी ने कहा नारायण तो संतों के पास रहते हैं। अब नारद जी ने बता दी ऐसे ही सालिग्राम जी, यही तो नारायण है। अच्छा नारायण रहते हैं संतों के पास? हाँ। तब तो हिरण्यकशिपु गया, सत्य एक भजन कर रहे थे सालिग्राम जी को लिए हुए। जब सालिग्राम जी का भजन बोले नारायण है, संत ने कहा हाँ यही तो हमारे इष्ट है नारायण। सालिग्राम जी को उठाया, गप्प कर गया, बोले हो गया काम, नारायण समाप्त। बोले तो गया पेट में, कहाँ से लगेगा? लेकिन उसको क्या पता कि भगवान तो सब अंतर्यामी में सभी जगह है। ऐसे ऐसे उसने अत्याचार किए, लेकिन कहते हैं स्वयं इसके घर में स्वयं श्री भक्त प्रहलाद जी प्रकट हुए। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ने के लिए भेजा, उच्च शिक्षा दी। अब जब स्कूल में भेजा तो संडामर्क दो इनके गुरुदेव। हिरण्यकशिपु ने कहा पढ़ा दो इसको, जो हमारी विद्या है। अब बेचारे संडामर्क शुक्राचार्य जी के दोनों शिष्य, पुत्र कहें शिष्य कहें, बातें की है सुनाते। कहते देखो चोरी करना सीखो, डकैती करना सीखो, निर्धनों को निर्धनों के ऊपर कर बढ़ाना सीखो, जो मेहनत करके धन कमा रहे हैं उनका धन खींचना सीखो। ऐसी शिक्षा सिखाते। कहते केवल और केवल हिरण्यकशिपु भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज सुन तो सब लेते, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं देते कि क्या कहा है क्या। एक दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब हमारा बालक काफी दिन से पढ़ाई कर रहा है, तो इसको एक बार बुलाया जाए और पूछा जाए
बढ़िया व्यवस्था की गई जी। बुलाया गया प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने सामने, और जैसे ही आए हिरण्यकशिपु जी महाराज के सामने श्री प्रहलाद जी तो कहा, पुत्र क्या सीखा, सुनाओ क्या सीखा है तुमने। तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा, गुरु जी तत्साधु मन्ये सुरभर देहिना सदा समुद्वेग दिया गराग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं यतो यादरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार अंधकूप है। एक तो कुआं होता है गांव में, उसमें यदि कोई गिर जाए तो कदाचित कोई गांव का व्यक्ति जाए, पानी वानी भर में कोई महिला जाए, देख ले बाहर निकाल ले बच जाओगे। लेकिन एक होता है अंधकूप जो जंगल में होता है, घोर जंगल में, और उसमें जो एक बार गिर गया कोई नहीं जाएगा बचाने। तो ये संसार अंधकूप है पिताजी, इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, साधु मन्ये, साधु जनों की सेवा, महापुरुषों का संग करना चाहिए। अब श्री हिरण्यकशिपु की हंसी, लगता है मेरे पुत्र को किसी ने बहका दिया। अरे शंडावर्ग जी ये क्या शिक्षा दे रहे हो पुत्रों को, सावधान हो जाओ, दोबारा ऐसी शिक्षा मत देना। डांटा फटकारा है और कहा बेटा जाओ अच्छे से पढ़ाई करना। दोबारा जब कुछ दिन बाद शंडावर्ग ने कहा, वत्स प्रहलाद हमने तो तुम्हें ये पढ़ाया नहीं था, ये तुमने कहाँ से सीखा। बोले गुरुजी हमें सीखने की कोई जरूरत नहीं, हम सब कुछ सीखे सिखाए हैं पहले से। बोले फिर भी कहीं तो सीखा होगा। बोले हमने गर्भ में सीखा। तब इन्होंने सोचा ये मजाक कर रहा है, गर्भ में कहाँ सीखता है कौन। बोले अच्छा लगता है कोई बाहरी आता है, बहका दिया है इसको, अब ध्यान रखिए। अब दूसरी बार पुनः हिरण्यकशिपु के पास गए। दोबारा हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा बेटा क्या सीखे हो तुम। तो पहले तो जैसे जाए पहुंचे प्रहलाद जी महाराज लेट करके प्रणाम किया जी। अब तो हिरण्यकशिपु ने सोचा ये हमें प्रणाम कर रहा है, कितना अच्छा संस्कार सीख गया है। प्रसन्न हुआ हिरण्यकशिपु, कहा हाँ शंडावर्ग जी अब आपने सिखाया। बोले अच्छा ये बताओ प्रहलाद तुमने हमको प्रणाम क्यों किया बेटा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमारे गुरु जी ने सिखाया है कि पिता ईश्वर का 10वां अंश होता है, इसलिए पिता को भगवान के जैसा प्रणाम करना चाहिए। अब तो बड़े प्रसन्न हुए, क्या बात है गुरु शुक्राचार्य जी आपके शिष्यों ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। अच्छा तो ये बताओ बेटा और क्या तुमने सीखा, जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा हमारी शिक्षा के अनुसार ये कहेगा, लेकिन प्रहलाद जी तो माने नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी संसार में यदि कुछ सत्य है तो वो भगवान नारायण है, और उनकी सेवा करने के लिए श्रवण प्रथम संग यदि किसी का करना चाहिए। प्रथम भगति संत वाणी पर विश्वास रखना चाहिए। ओ पिताजी तो आगमनूला हो गए। अरे किसने बहका दिया तुझे। संडावर्ग थर-थर कांपने लगे। बोले महाराज हमारा कोई दोष नहीं, हमने इसको नहीं सिखाया है, हमें तो लगता है किसी ग्रह की चाल चल रही है इसके ऊपर। इतने में शुक्राचार्य जी बोले जरूर कुछ दाल में काला है, मुझे लगता है कृष्ण ग्रह ग्रही का आत्मा, इसको नवग्रह नहीं लगे हैं,
इसको तो 10वां ग्रह लग गया है जो कृष्ण ग्रह नहीं था, कृष्ण रूपी ग्रह लग गया है जो केवल धर्म सिखा रहा है इसको। बेचारे संडावर्त ने पूछा कोने में पकड़ करके प्रहलाद को, बोले क्यों रे, मैंने तो तुझे सिखाया नहीं, कहाँ से सीखा तूने? कहा मैंने जो कहा वो सत्य है, यही जीवन का परम सत्य है। अब तो संडावर्त गुस्साए, अनियता मेरे व्यक्तस्मा, लाओ रे लाओ, डंडा लाओ, भी देखते हैं इसको सुधार देंगे। मार वो पड़ी है, डंडा मंगवाया गया, प्रहलाद जी को मारना प्रारंभ हुआ जी, लेकिन कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी को। प्रहार करते प्रहलाद जी के ऊपर डंडे का, लेकिन वो फूल बन जाता। हिरण्यकशिपु ने कहा सुधरेगा नहीं, कहाँ ये चंदन जैसे महाराज हिरण्यकशिपु बबूल के कांटे जैसा ये वृक्ष कहाँ से ये पैदा हो गया? ऐसे ऐसे प्रहलाद जी महाराज जी कह रहे थे। चंदन कह रहे हैं, जबकि चंदन कहना था प्रहलाद जी को और कांटे कहना था उसको, हिरण्यकशिपु को, लेकिन कह रहे हैं कि चंदन तो हमारे महाराज हैं, हिरण्यकशिपु और ये बबूल का वृक्ष कहाँ से कांटेदार हो गया? लाओ बैत लाओ, मारो काटो उसको। सब पीछे पड़ गए। लेकिन संक्षिप्त में यही कहें, भगवान के जो भरोसे रहते हैं वो कभी डरते नहीं हैं। पीछे पड़े, हिरण्यकशिपु ने कहा छोड़ना मत, ये हमारे शत्रु का भक्त बन चुका है, इसको छोड़ो मत, मार दो। कई उपाय किए गए जी, कई उपाय किए गए, लेकिन किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा। पुनः विद्यालय में गुरुजी बोले अब की बात ले जाता हूँ, मार पीट के सही कर लाऊं। ले गए दोनों वहां, लेकिन वहां भी माहौल बिगड़ने लगा। श्री प्रहलाद जी महाराज सब बच्चों को बिठा करके धर्म की शिक्षा देने लगे, और जब धर्म की शिक्षा दी तो वहां जो अन्यत्र जो गुरु थे वो भी मस्त हो गए शिक्षा में, वैराग्य की शिक्षा दी। सब प्रसन्न हुए, सबने पूछा ये कहाँ से आया ज्ञान? तब उन सबके लिए नारद जी की वही कथा सुनाई कि गर्भ में मुझे नारद जी ने सारा ज्ञान दिया है। बाद में हिरण्यकशिपु को पता चला सुधरने वाला नहीं है, मेरे शत्रु का प्रिय बन गया है, एक काम करो उसको मार दो, चट्टान से गिरा दो, पत्थरों से दबा दो, हाथियों के नीचे कुचलवा दो। सारे काम कर लिए जी, लेकिन किसी भी प्रकार से उनका कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी महाराज का। अंत में इसकी एक बहन होलिका आई, कहा भैया अब चिंता ना करें, मुझे एक ब्रह्मा जी ने दुपट्टा दिया और उस दुपट्टे का ये प्रभाव है, मैं ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाऊंगी, मैं जलूंगी नहीं, लेकिन प्रहलाद को मैं गोद में लूंगी, मैं तो दुपट्टा ओढ़ लूंगी, ऊपर से प्रहलाद को बिठा देना और फिर आग लगवा देना, जल जाएगा, मर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा और मुझको कुछ हो गई नहीं। लेकर के होलिका श्री प्रहलाद जी को गोद में लेकर के चिता पर बैठ गई, आग लगा दी गई। प्रजा को राखे साइया मार सके ना को, का कर सके जो जग भेरी हो। भगवान ने ऐसी पीछे से हवा चलाई, आंधी चलाई कि दुपट्टा उड़ के श्री प्रहलाद जी महाराज के ऊपर और आग लगी तो होलिका धू धू करके जल गई। आज तक होलिका जलती चली आ रही है। जो भगवान के भक्त से विरोध करेगा वो जीवन भर ऐसे ही जलते रहेगा। अब तो इसका क्रोध और बढ़ गया जी, और क्रोध बढ़ा है और कहा देखो कभी कभी ये होता है जब क्रोध बढ़ जाता है ना जीवन में, क्रोध कितना गलत काम करवा देता है कि क्रोधाद भवति सम्मोह। जब क्रोध होता है तो मोह हमारे ऊपर आ जाता है, मोह का आक्रमण हो जाता है क्रोध के साथ। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, जब मोह होता है तो फिर स्मृति नहीं रहती, भ्रम आ जाता है, भ्रम हो जाता है। और स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशा, जब भ्रम होगा तो बुद्धि का नाश हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आएगा। और क्रोध आया जी अब तो हिरण्यकशिपु को, और क्रोध में कहा कि तू बड़ा भगवान का भक्त है, देखता हूँ कैसे भगवान आज तुझे बचाते हैं, तुझे तो बाद में मारूंगा। अच्छा ये बता तुम्हारा नारायण है कहाँ, बुलाओ नारायण को। और तुरंत उसने अपनी कृपाण निकाली, कृपाण निकाल करके गुस्सा दो, कहाँ है तेरा भगवान, काणी कृपाण कृपाण कहूँ
भगवान का स्वरूप देख करके छोटे मोटे सैनिक सब भाग लिए। महाराज तुम ही मरो, हम नहीं मरना चाहते, सब छोड़ के भागे। बुलाना अरे संतरी धारा अरे से चिल्लाओ, इतने दिन से खा रहे हैं माल हमारा, आओ बड़ो इससे। कोई नहीं आया अभी नरसिंह भगवान के सामने, बड़ा विकराल स्वरूप। आधा जो सिंह के स्वरूप थे, आधा भाग नर के स्वरूप थे। उसने कहा क्या जानते हो तुम हो नारायण, मार नहीं सकते हमको, मैं अमर हूँ, अमरता का वरदान लिए बैठा हूँ, कैसे मारोगे? भगवान ने कहा चल अच्छा गिना, क्या वरदान है? जो कहेगा पूरे करूंगा आज तुम्हारे वरदान। उसने कहा देखो सबसे पहली बात तो ये है, मैंने वरदान जो लिए हैं उसमें ये है कि ना तो मैं बाहर मरूंगा और ना अंदर। भगवान ने कहा देख कहाँ बैठा है? उसने देखा बीच देहली पर, भगवान बीच देहली पर लिटाए हैं। भगवान ने कहा देख एक वरदान पूरा हो गया, बता दूसरा वरदान क्या था? बोले दूसरा वरदान ये था कि ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने कहा इसलिए तुझे गोद में लिटाया है मैंने, चिंता मत कर। बोले मेरे पास तीसरा वरदान भी है। बोले क्या है? बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने अपने नाखून दिखाए, बोले देख ये कितने बड़े, इन्हीं से मारूंगा, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। बोला अच्छा ठीक है अभी बहुत है हमारे पास। भगवान का बोलते इजाजत दे देते। बोले देखो ना मैं नर से मरूंगा ना पशु से। भगवान ने कहा देख तेरे स्वरूप, आधा सिंह का है आधा नर का, ना मैं नर में हूं ना सिंह में, ना मैं पशु में हूं ना मनुष्यों में हूं। बोले तब क्या हुआ? तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा देख समय देख घड़ी, बहुत धूनी बेला है, ना दिन है ना रात है, संध्या है, इसी समय मारूंगा। अरे क्या हुआ ब्रह्मा? मैं नहीं मरूंगा, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा इसलिए मैंने एक स्पेशली महीना पुरुषोत्तम मास तेरे लिए बनाया है, 13वां महीना मैंने किया है। देख कैलेंडर उठा के पूछा मैं। बोले तब क्या होगा? मैं ऐसे थोड़ी मरूंगा, ब्रह्मा जी की सृष्टि में बनाए हुए किसी से मरूंगे नहीं। भगवान बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूं, मैं स्वयं ब्रह्मा बनाता हूं, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूं। तब बेचारा आधे प्राण उसके सक लिए उसी समय। और भगवान क्रोध में तो थे, भगवान ने जोरदार उसके अपने नखों के द्वारा हृदय विदीर्ण किया, एकदम उसका विदीर्ण कर दिया जी। आज क्रोध में भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, इंद्र इत्यादि सारे सब कोई प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। नमो स्तुनंताय दुरंत सत्तये विचित्र वीर्याय मंत्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणेश्वरी लीला संदधते व्यया। जय परम लीला पुरुषोत्तम भगवान, आपके अनेक अवतार होते हैं। इस समय आपने जो अवतार लिया है, इस दुष्ट को मार करके आपने समस्त पृथ्वी को, समस्त भूमंडल को, समस्त लोगों को शांति प्रदान किए। हे प्रभु हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन भगवान मानो आज में क्रोध में थे, चिल्ला रहे थे भगवान आ जाओ, और कोई है मेरे भक्तों को कष्ट देने वाला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी को लगा, शिव जी को लगा कि भगवान शायद आज कहीं प्रलय ना कर दें। कहा कोई नहीं रोक सकता इनको, कोई सामने जाने की हिम्मत ना करे, इतने क्रोध में थे भगवान नरसिंह। कहा कौन करेगा शांत? बोले देखो कितना भी कोई हो अपनी पत्नी के सामने ठंडा पड़ जाता है। लक्ष्मी जी को बुला के लाओ। बिल्कुल जैसे लक्ष्मी जी बढ़िया हाथ लगा करके आए, बोले हाँ अभी हमारे स्वामी हमारे तो पतिदेव हैं, अभी 2 मिनट में उनको शांत कर देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। और लक्ष्मी जी हाथ लगा करके आए, पीछे तरफ से जैसे आए, भगवान क्रोध में एकदम इधर किए थे, पीछे से देखा बोले अभी शांत कर दूंगी। जैसे लक्ष्मी ने कहा रे स्वामी, भगवान नरसिंह जैसे मुड़ करके सामने हुए, हाँ घबरा नहीं थे। बोले हमारे भगवान ऐसे नहीं है, हमारे भगवान तो लीला सीधा नील वर्ण के हैं बेचारे, कोमल कोमल, ये कहाँ से बेहोश हो गई थी लक्ष्मी जी, भागी थाली छोड़ कर कोई नहीं आ सकता। तब ब्रह्मा जी ने कहा अब उनको कोई शांत नहीं कर सकता, भगवान जब यदि नाराज हो जाए तो केवल कोई शांत कर सकता है तो उनका प्रिय भक्त ही। प्रहलाद जी को आगे क्या कहा, पुत्र डरना मत, जाओ अपने इष्ट को शांत करो।
श्री प्रहलाद जी महाराज आगे गए, जैसे ही भगवान का हाथ पकड़ा, सारा क्रोध जो कुंड में लथपथ थे, भगवान तुरंत प्रहलाद के ऊपर से वस्त्र लेकर के भगवान ने अपने हाथों को साफ किया जी, और प्रहलाद को उठा करके और गोद में बिठा करके सिंहासन पर, जो सिंहासन था हिरण्यकशिपु जो सिंहासन पर बैठा था, उस पर विराजमान हुए और विराजमान होकर के सहला रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि क्वेदम बभूव मया सुकुमार क्षन्तव्य मंगयति में समये विलंबा। क्या बोले प्रभु? बोले प्रभु प्यारे अति कोमल तिहारे अंग, इस दुष्ट ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिराए पुनि जल में डुबाए, फिर अग्नि में जलाए, कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लिपटाई कहे बार बार, करुणा निधान लगे करुणा दिखाने में। और मंजुल मुखार झूम झूम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। क्या दोस्त था तेरा बेटा, गोद में बिठा ले भगवान, खूब भगवान उनको दुलार कर रहे हैं। श्री प्रहलाद जी को सिर पर हाथ फेर रहे हैं, धीरे धीरे कहीं नाखून छुना जाए मेरे पुत्र को। बेटा क्या अपराध था, कितना कष्ट सहा तुमने मेरे कारण। गिरते गिराए, पर्वतों से गिराया गया, जल में डुबाया गया, अग्नि में जलाए, कहीं राखी ना सताने। भगवान कह रहे हैं इतना तुझे सताया, लेकिन तुझे विश्वास था, कितना बड़ा विश्वास था। और ऐसे विश्वास पात्र भक्त की रक्षा के लिए मैंने इतना समय क्यों लगा दिया। मंजुल मुखार बिन चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने। क्षमा करो पुत्र, मैंने बड़ी देर कर दी तुम्हारी रक्षा करने। बताओ ऐसा कहीं भगवान बनेगा जो अपने भक्त से क्षमा मांग रहा है। त्रिलोकी का नाथ एक 5 वर्ष के बालक के चरण छू करके कह रहा है मुझे माफ कर दे मेरे लिए मेरे बालक। ऐसे भगवान प्रेम करने वाले हैं अपने भक्तों से। बताओ ऐसे भगवान की शरण छोड़ करके कोई जाएगा नहीं क्या? भगवान ने कहा मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं ऐसे स्वरूप में हूँ जहां ब्रह्मा डर रहे हैं। बोले ना और प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मा दया सुरगणा नयोध सिद्धा सत्वे कदान गतयो वचसां प्रभाहि नाराधितं पुरगुणैर्धुना पिप्रो किं दोष्टुमर्हति समे हरिरुद्र जाते। प्रभु ये तो आपकी दया है। जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी अपनी स्तुति से प्रसन्न नहीं कर पाए, डर गए, इंद्र आदि देवता जिनकी स्तुति करते रहे, आप प्रसन्न नहीं हुए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसे बालक के कहने पर आप शांत हो गए। और रही डरने की बात, प्रभु आपके स्वरूप को डरूं तो ये बताइए, शेर का बच्चा जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है, शेर के बच्चे भी वहीं रहते हैं, सारे जंगल के जीव जंतु डरते हैं शेर से, लेकिन क्या शेर का बच्चा कभी डरता है? शेर का बच्चा आकर के छलांग लगा के शेर के पास आ जाता। तो मैं कौन हूँ? बोले मैं कोई गीदड़ और ये चिंता पिता कोई वो नहीं हूँ। मैं तो आपका शेर हूँ, शेर का बच्चा शेर हूँ, आपका ही तो वंशी हूँ, आपका ही तो शिष्य हूँ, आपका ही तो भक्त हूँ। कैसे आपके स्वरूप से डरूंगा? भगवान गदगद हो गए, इतना विश्वास मुझ पर।
अच्छा प्रसन्न हुए तो प्रहलाद मांग ले, आज जो मांगना है वो मांग ले। जब प्रहलाद जी से कहा भगवान ने कि मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ना काम ये हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर क्या लगे? मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों